हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर की जो भी वैकेंसी निकली है उसका मैं आपसे मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्वेश्चंस को हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 हाउस पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 102 वाट, 750 वाट, 710 वाट या फिर 735 वाट। तो देखिए बेसिकली बोल रहा है आपका 1 हाउस पावर कितना होता है, 1 HP, ठीक है, वो इज इक्वल टू कितना होता है। तो 1 HP इज इक्वल टू होता है आपका 750 बार। एग्जैक्ट पूछेगा तो ये अराउंड होता है 746 बार, 746 वाट, ठीक है। और यहाँ पे अराउंड फिगर में कौन सा है, तो 750 है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी देख लीजिए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत ही जल्द हम वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं, तो हमारे साइट जुड़े रहिए। तो देखिए सबसे पहले हम हॉर्स पावर को समझते हैं। तो हॉर्स पावर क्या होता है, यानी कि एक घोड़ा 1 सेकंड में 1 फीट हाइट पर 500 LBS जो आपका वेट है उसको उठाने में कितना कितना टाइम लगाएगा, कितना पावर जनरेट होगा। तो वो जनरेट होता है आपका 745.7 वाट। एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो 745.7, या फिर आप इसको 746 भी बोल सकते हैं, या फिर राउंड फिगर में पूछे तो 750 वाट। तो ये तीनों ही वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द इफिशियंसी ऑफ अ एडिशन साइकिल इज ग्रेटर देन कार्नोट साइकिल, लेस देन कार्नोट साइकिल, इक्वल टू कार्नोट साइकिल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए एडिशन साइकिल की जो इफिशियंसी होती है वो आपका कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी के बराबर होती है। तो इक्वल टू यानी कि सी करेक्ट आंसर है। तो एडिशन साइकिल की इफिशियंसी कितनी होती है, तो वो आपका 100% होती है। और कार्नोट साइकिल की भी इफिशियंसी जो है वो 100% होती है। और एडिशन साइकिल और कार्नोट साइकिल की तरह रिवर्सिबल इंजन पर काम करता है। इसके प्रोसेस के बारे में पूछेंगे तो क्या होगा, तो 2 आपका कांस्टेंट प्रेशर होगा, ठीक है, और 2 आपका आइसोथर्मल होगा, ठीक है, कांस्टेंट आइसोथर्मल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पंप इंपाइल्स दैट इट इज़ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, मिक्स्ड फ्लो पंप, एक्सियल फ्लो पंप, या फिर एनी वन ऑफ द अबव। देखिए लो स्पेसिफिक स्पीड के बारे में बात कर रहा है। जब कभी भी आपका लो स्पेसिफिक स्पीड के बारे में बात करेगा तो वो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसकी स्पीड जो है, स्पेसिफिक स्पीड, वो काफ़ी कम रखी जाती है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला, इसके पहले आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को देख लीजिए ध्यान से। ये आपका बेसिक मेन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, इम्पेलर जिसको बोलते हैं, जो कि आपका रोटेट होता है। ये आपका सक्शन पोर्ट है, ये आपका डिस्चार्ज पोर्ट है। उसके बाद में ये आपका बेसिक ड्राइवर शाफ्ट होता है जो कि इम्पेलर को आपका रोटेट करता है। ये केसिंग होता है जो पानी को बाहर जाने से रोकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूजेस एयर एज द रेफ्रिजरेंट। एयर को एज अ रेफ्रिजरेंट कौन सा साइकिल यूज़ करता है, एडिशन साइकिल, स्टिर्लिंग साइकिल, कार्नोट साइकिल, या फिर बेल कोलिमन साइकिल। तो देखिए एयर को जो एज अ रेफ्रिजरेंट वो यूज़ करता है वो करता है बेल कोलिमन साइकिल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये इसका आपका बेल कोलिमन साइकिल का नेट डायग्राम है। उससे पहले आप देख लीजिए एडिशन साइकिल के बारे में बात कर रहे थे। ये तीनों जो है वो आपका 100% इफिशियंसी में काम करता है। एडिशन साइकिल जो है आपका कांस्टेंट प्रेशर रहता है, स्टिर्लिंग साइकिल में आपका कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, और उसके बाद में आपका कार्नोट साइकिल का तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन सिस्टम ऑफ अ रेफ्रिजरेशन इज ए नॉइजी ऑपरेशन, क्वाइट ऑपरेशन, कूलिंग बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर वेरी लिटिल पावर कंजम्पशन। तो देखिए आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो किस पे काम करता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका कंप्रेसर नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कंप्रेसर नहीं होता। और अगर कंप्रेसर नहीं होने की वजह से ये जो है वो काफ़ी क्वाइट होता है। क्वाइट मतलब काफ़ी शांति से काम करता है। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि कंप्रेसर की जगह क्या होता है, तो कंप्रेसर की जगह इसमें क्या क्या लगाया जाता है, तो इसमें एब्जॉर्बर लगाया जाता है, आपका छोटा सा एक पंप भी साथ में उसके लगाया जाता है। उसके साथ में आपका एनालाइजर रहता है। ये 3 चीज़ें रहती हैं, एनालाइजर रहती है, छोटा सा पंप रहता है, और साथ में आपका एब्जॉर्बर रहता है। ये तीनों को अगर हटा देंगे तो आप कंप्रेसर आपको लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द लोकस ऑफ अ स्टैंडर्ड लिक्विड लाइन एंड अ स्टैंडर्ड वेपर लाइन मीट्स एट बॉइलिंग पॉइंट, आइस पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, या फिर ट्रिपल पॉइंट। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपका स्टैंडर्ड वेपर लाइन और स्टैंडर्ड लिक्विड लाइन दोनों मीट करते हैं या दोनों मिलते हैं, वो कौन सा पॉइंट कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। लिक्विड फेस और ये आपका गैस फेस, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट नहीं, क्रिटिकल पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्रिटिकल पॉइंट के पहले से ही आपका लिक्विड फेज में रहता है और यहाँ पर आपका गैस फेज में रहता है। तो लिक्विड और गैस मीट कहाँ पे करते हैं, तो वो आपका क्रिटिकल पॉइंट पे करते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उससे पहले कुछ एनिमेशन है उनको देख लीजिए। तो द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ अ पेट्रोल इंजन इज, आपका पेट्रोल इंजन का थर्मल इफिशिएंसी कितना होता है? 15%, 30%, 45% या फिर 70%। तो थर्मल इफिशिएंसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। थर्मल इफिशिएंसी देखिए, तो ये आपका पेट्रोल इंजन जो कुछ है कुछ इस तरह से काम करता है पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो इसकी जो थर्मल इफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? तो वो होगी आपका 30%। और यही अगर आपका पेट्रोल इंजन की जगह अगर आपका डीजल इंजन बोलेगा तो उसकी होगी आपका 70%। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। इन वेपर कंप्रेशन साइकिल द कंडीशन ऑफ अ रेफ्रिजरेंट इज सुपर हीटेड वेपर, यानी कि वेपर कंप्रेशन साइकिल में सुपर हीटेड वेपर जो है वो कहाँ पे रहता है रेफ्रिजरेंट? आपका ऑप्शन है आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपांशन और थ्रोटल वॉल्व, या बिफोर एंटरिंग इन द कंप्रेसर। तो देखिए ये आपका बेसिक 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो रेफ्रिजरेंट की जो कंडीशन है सुपर हीटेड वेपर वो कहाँ पे रहती है? तो वो रहता है आपका कंप्रेसर के बाद और कंडेंसर के पहले। तो कंप्रेसर के बाद आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, बिफोर एंट्रिंग दिया है, ये आपका कंडेंसर से पहले। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसका हम डायग्राम देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देख लीजिए, ये आपका बेसिक है, यहाँ पे आपका कंप्रेसर है और ये आपका एक्सपांशन डिवाइस है जिसे हम एक्सपांशन वाल्व बोलते हैं। ये आपका कंडेंसर हो गया, ये आपका इवापोरेटर हो गया। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हाई प्रेशर साइड किसको बोलते हैं और लो प्रेशर साइड किसको बोलते हैं। तो कंप्रेसर का डिस्चार्ज से लेकर के एक्सपांशन डिवाइस का इनलेट तक ये आपका हाई प्रेशर साइड कहलाता है। यहाँ पे प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद एक्सपांशन वाल्व का आपका डिस्चार्ज से लेकर के इसका कंप्रेसर का इनलेट तक ये क्या कहलाता है? तो ये आपका लो प्रेशर साइड कहलाता है। यहाँ पे जब डिस्चार्ज होता है तो ये आपका सुपर हीटेड वेपर रहता है इसके डिस्चार्ज से इसके एंट्री तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द मॉइस्चर इन अ रेफ्रिजरेंट इज रिमूव्ड बाय इवापोरेटर, डीह्यूमिडिफायर, ड्रायर या फिर एक्सपांशन वाल्व। तो देखिए किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं ड्रायर्स का। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ड्रायर कुछ इस तरह का दिखता है। अभी हम ड्रायर को कहाँ पे लगाते हैं? तो ड्रायर को हम देखिए यहाँ पे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट ऑफ अ गैस इज इक्वल टू CP बटे CV, CV बटे CP, CP माइनस CV या फिर CP प्लस CV। तो कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? तो हम उसको R बोलते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या होता है? तो वो होता है आपका CP माइनस CV, कांस्टेंट प्रेशर माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कंप्रेसर से रिलेटेड है। ये आपका क्या है? तो ये आपका रोटरी कंप्रेसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ अ कंप्रेसिंग एयर इज टू कंप्रेस इट आइसोथर्मली, एडियाबैटिकली, आइसेंट्रोपिकली या फिर है आपका कि आइसोक्रोनिकली। तो सबसे इफिशिएंट मेथड क्या होगा एयर को कंप्रेस करने के लिए? अगर आपको कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करना है तो हम उसको कैसे कंप्रेस करेंगे? तो हम कंप्रेसर में कंप्रेस करेंगे आइसोथर्मली। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यहाँ पे अभी आपने जो डायग्राम में जो देख रहा है ये आपका क्या है? तो ये भी आपका एक टाइप का कंप्रेसर है और इसको कौन सा कंप्रेसर बोलते हैं? तो रोटरी कंप्रेसर में आता है स्क्रू कंप्रेसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज द हीट सप्लाइड फॉर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर कांस्टेंट एंट्रोपी। तो चेंज इन एंथैल्पी यानी कि डेल एच के बारे में बात हो रही है। चेंज इन एंथैल्पी जो है किसी भी सिस्टम का जब आप उसको हीट सप्लाइड करेंगे किस में? तो वो आपका कांस्टेंट प्रेशर में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एरोप्लेन एम्प्लॉय फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर, यानी कि एरोप्लेन में कौन से टाइप का कंप्रेसर होता है? रेडियल फ्लो टाइप का, एक्सियल फ्लो टाइप का, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एबव। तो देखिए एरोप्लेन्स में जो हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं वो कौन सा कंप्रेसर यूज़ करते हैं? तो हम एरोप्लेन में हम एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एक्सियल फ्लो कंप्रेसर जो है उसका फ्रंटाइल एरिया जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है और उसका वेट भी इस वजह से काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए हम उसको एरोप्लेन में हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ अ वर्क डन पर साइकिल टू द स्वेप्ट वॉल्यूम इन केस ऑफ कंप्रेसर इज कॉल्ड कंप्रेसर इंडेक्स, कंप्रेसर रेशियो, कंप्रेसर इफिशिएंसी या फिर मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो रेशियो बेसिकली आपको निकालना है। रेशियो यानी कि डिवीजन निकालेंगे किसका? स्वेप्ट वॉल्यूम, वर्क डन पर साइकिल टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पूरा एंड तक समझ में आ गया है।
तो अगर वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर हमारे सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।